Hello students, I Sushma Kataria from Suraj School Bhiwadi, and today in this video we'll discuss about our 8th class first chapter, the best Christmas gift in the world. So in the very starting of the story we find that the author found a roll top desk in a junk shop. Why he find it in a junk shop? Because he was not able to afford, he was not that much rich that he can afford a new stool, but he required a new stool for his house, but he was not able to purchase it because of some financial condition. So he go to a junk shop, जैसे आप बोलते हो उसको कबाड़े की दुकान में, या फिर जिसमें ओल्ड फर्नीचर जो है वो रीसेल मिलता है. So he go there and he was able to find a roll top desk in a junk shop. It was in a bad condition but cheap. He thought that he could restore it. It was in a bad condition. It was damaged from one place to another, but it was cheap. That means वो बहुत सस्ता सा था, and he thought that he could restore it. वो उसको सुधार सकता था. He can repair it and he can use it. So he bought it. He began to work on it on Christmas Eve. For example, on 25th of December there was Christmas, and he started working on it on 24th of December. Clear? So उसने उस स्टूल को खरीद लिया and he start working on it. That means उसको सुधारने का काम जो है उसने 24th of December को करना start कर दिया. He pulled out the drawers. He found that these had been badly damaged by ray and water. रेन एंड वाटर यहाँ पे नहीं है, बाय रे दैट मीन्स जो सन रेज लगा लीजिए या बर्न रेज लगा लीजिए. कि ही पुल्ड आउट द ड्रॉर्स, उसने ड्रॉर्स निकाले और उसने फाइंड किया कि ये जो टेबल है वो सिर्फ आउटर पोर्शन से डैमेज नहीं है, इट वॉज डैमेज फ्रॉम इनसाइड एज वेल, एंड इट वॉज डैमेज्ड बाय वाटर एंड फायर. दो चीज़ों ने उनको डैमेज किया था, वाटर ने भी और फायर ने भी. The man who said it had told him that it was very old. जिस इंसान से उन्होंने उस चीज़ को ख़रीदा था, उस रोल टॉप डेस्क को ख़रीदा था, he already said that it was very old and it was not that much good for you, but in a way he purchased it. When he opened it, it revealed a secret space in the found in a small tin box. There was a जैसे उसने सारे ड्रॉर्स को निकाला, he find a secret space over there. उसको एक छोटा सा सीक्रेट ड्रॉर उसको वहाँ पे मिलता है, and he found a tin box over there. उसको वहाँ पे क्या मिला? एक tin box मिला. On the top of the box words were written, Jim's last letter. उस बॉक्स के ऊपर एक जो छोटा सा टिन बॉक्स उसको उस ड्रॉर में मिला, ऑन दैट उसके टॉप पर क्या लिखा हुआ था? जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25th. आपके ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं. When he received that letter on 25th January 1915. Clear? That was the receiving date. To be buried with me when the time comes. ओके, सो व्हाट ही सेड कि जब ये जो टिन बॉक्स है ये तब मेरे साथ बरी कर दिया जाए, जब समय आए तो इसको बरी कर दिया जाए मेरे बॉडी के साथ. इनसाइड देयर वाज एन एनवेलप. उस बॉक्स के अंदर क्या था? देयर वाज एन एनवेलप विद द एड मिसेस जिम्स मैकपर्सन 12 कॉपर बीचेस ब्राइटपोर्ट. द डेट वाज December 26, 1924. सो अब उसके बॉक्स के अंदर उसको क्या मिला? वो एड्रेस. उस पर क्या लिखा हुआ था? इनसाइड देयर वाज एन एनवेलप विद एड्रेस. ये ADD का मतलब है एड्रेस. तो ये किसका एड्रेस था? मिसेस जिंग मैकपर्सन. यहाँ पे है 12 कॉपर ब्रिज ब्राइटपोर्ट. एंड जो डेट है वहाँ पे मतलब जो पोस्ट करने की जो डेट थी वो क्या थी? 26 दिसंबर 1914. क्लियर? अब देखो वो क्या हुआ, रिसीव कब हुआ था वो लेटर? 1915 में. क्लियर? 25th of January 1915 में. और ये पोस्ट कब किया गया था? 26 December 1914. सो कीप दैट थिंग्स. ये जो दो डेट्स हैं इनको प्लीज़ माइंड में रखिएगा, बिकॉज आपके MCQs के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन आ सकते हैं. सो प्लीज़ बी वेरी फोकस्ड अबाउट इट. द ऑथर रीड द लेटर. द ऑनर ऑफ द डेस्क must have put it in.
The letter had been written by a captain of an English army. So the author, अब उसने क्या किया, जो author था, जो जिसकी story है, he read the letter and the owner of the desk, and he must put it in. So what he said, उसको ये समझ में आ गया कि जो ये ऑनर है इस डेस्क का, उसने इस चीज़ को रखा है इसमें. द लेटर हैड बिन रिटन बाय द कैप्टन ऑफ इंग्लिश आर्मी. जो लेटर है उसका राइटर कौन था, एक इंग्लिश आर्मी का एक कैप्टन था. ही राइट दैट लेटर. हिज नेम वॉज जिम मैकपर्सन. ठीक है, अब ये कौन है जिम मैकपर्सन? ही वॉज डेफिनेटली जो मिसेस मैकपर्सन के हस्बैंड, जो कि आर्मी पर्सन थे, उन्होंने ये लेटर लिखा था अपनी वाइफ के लिए. ठीक है, हैड रिटन टू हिज वाइफ कॉनी. उनकी वाइफ का नाम क्या था? मिसेस कॉनी मैकपर्सन. क्लियर? सो अ वंडरफुल इंसिडेंट. अब उस पूरे लेटर में क्या लिखा हुआ था? उस पूरे लेटर में ही राइट अबाउट अ इंसिडेंट. उन्होंने एक इंसिडेंट के बारे में उसमें मेंशन किया था. क्लियर? सो व्हाट ही सेड इन हैपन ऑन द बैटल लीड. मतलब उन्होंने, जो जिम मैकपर्सन है, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक ऐसे स्टोरी का उसमें एक इंसिडेंट के बारे में एक्सप्लेन किया था जो कहाँ हुआ था? बैटल लीड, यानी कि बैटल फील्ड में. ऑन द क्रिसमस डे पर जो वो इंसिडेंट हुआ था, उस चीज़ को उन्होंने इस लेटर में बताया है. और वो कहते हैं कि इट वॉज अ वंडरफुल इवेंट फॉर मी. तो जिम मैकपर्सन हैड नरेटेड इट टू इन हिज लेटर. क्लियर? सो व्हाट ही सेड, अब उसमें क्या लिखा हुआ है ये सारा है इसमें. द इंग्लिश एंड द जर्मन्स वर एट वॉर. तो दोनों के बीच में, जर्मनी के बीच में और इंग्लिश पर्सन यानी कि ब्रिटेन के बीच में वॉर कंडीशंस चल रही थी. द टू आर्मीज स्टूड इन देयर रिस्पेक्टिव ट्रेंचेस. मतलब अपने अपने एरियाज़ में वो जो लोग खड़े थे. ऑन द टू साइड्स ऑफ नो मैन लैंड्स. नो मैन्स लैंड मतलब एक जो पोर्शन होता है, दो देशों के बीच में एक पोर्शन होता है जिसमें नो मैन लैंड मतलब किसी का भी उस पर अधिकार नहीं होता. बट उनके साइड में वो अपने ट्रेंचेस में खड़े थे, अपने एरियाज़ में वो खड़े थे. सडनली मैकपर्सन सॉ समवन वेविंग अ वाइट फ्लैग फ्रॉम द एनिमी साइड. उन्होंने क्या देखा कि एनिमी साइड से कोई पर्सन जो है वो क्या कर रहा है, वो वेव कर रहा है वाइट फ्लैग. अब वाइट फ्लैग का मतलब क्या होता है? शांति, यानी कि ही द पर्सन डोंट वांट टू फाइट. क्लियर? देन ही सॉ मैनी जर्मन सोल्जर्स कॉलिंग आउट टू देम. जो बहुत सारे जो जर्मन सोल्जर्स हैं वो मतलब बुला रहे हैं या बोल रहे हैं. दे आर विशिंग अ हैप्पी क्रिसमस टू द इंग्लिश सोल्जर्स. क्लियर? तो जर्मन सोल्जर्स है वो क्या विश करने लग जाते हैं? बहुत सारे जर्मन सोल्जर दे स्टार्ट टॉकिंग एंड दे स्टार्ट क्लेमिंग दैट हैप्पी क्रिसमस टू द इंग्लिश पर्सनस. मतलब जितने भी इंग्लिश सोल्जर थे, ब्रिटिश आर्मी के जो पर्सनस थे, जर्मन सोल्जर्स जो है उनको चिल्ला के कहते हैं ना कि हैप्पी क्रिसमस वो विश कर रहे थे. तो सम इंग्लिश सोल्जर्स शाउटेड बैक सेम टू यू. द इंग्लिश थॉट, जो इंग्लिश आर्मी है वो सोचे दैट it they all are surprised they saw many Germans moving towards them. अब उनको एक चीज़ का डाउट भी था, बिकॉज आप बैटल फील्ड में है तो एनीथिंग कैन बी अ काइंड ऑफ ट्रैप. एक ट्रैप भी हो सकता है. तो ब्रिटिश जो आर्मी थी उनको भी ये लग रहा था कि ये शायद एक ट्रैप है. और उन्होंने क्या किया, वो सारे जो लोग हैं वो क्या कर रहे थे, वो बहुत ही चौकन्ने होकर खड़े हो जाते सब. द कैप्टन वॉज अलार्म्ड. अलार्म मतलब होता है चौकन्ने हो जाना. एट इट कुड बी अ ट्रिक बट इट वॉज नॉट. बट ये कोई ट्रिक नहीं थी. देन द जर्मन ऑफिसर सेड दैट ही वॉज फ्रॉम डस्टफोल्ड. अब वो जो है वो जिनके पास आते हैं वो कहता है कि वो डस्टफोल्ड में है. एंड ही थॉट प्लेड सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा. वो ऑर्केस्ट्रा में एक सेलो, एक मे बी काइंड ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होगा जो वो पढ़ाते हैं. और उनका नाम क्या था? हैंस वॉल्फ. ठीक है, जो जर्मन ऑफिसर था उनका नाम था हैंस वॉल्फ. क्लियर? और वो कहाँ से थे? डस्टफोल्ड से. इन रिटर्न जो मैकपर्सन है वो भी बताते हैं कि इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ एंड सेड दैट ही वॉज ऑल्सो अ स्कूल टीचर फ्रॉम डूरेस्ट.
ठीक है। वो बताते हैं कि वो भी कौन थे, वो एक स्कूल टीचर थे, वो भी अपना इंट्रोडक्शन बताते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि जर्मन जो है वो शायद कभी ब्रिटिश वहाँ पे आया नहीं होगा ब्रिटेन में, सो व्हाट ही सेड ही न्यू डॉलर्स, लेकिन उसने नाम सुना। इनफैक्ट ही नेवर बीन टू इंग्लैंड एवर बट ही न्यू इंग्लिश, लेकिन उनको इंग्लिश आती है। हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी, ठीक है। जो वुल्फ के जो जर्मन ऑफिसर है उनका जो राइटर में फेमस फेवरेट राइटर कौन था? थॉमस हार्डी। हिज फेवरेट बुक वाज फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। ओके, सो दिस वॉज द नेम ऑफ हिज बुक विच इज़ हिज फेवरेट एंड इट वॉज फ्रॉम देयर ही हैड लर्न अबाउट द डॉरिस्ट, ठीक है। तो उस बुक के थ्रू उनको उस एरिया के बारे में पता चला था। मैकपर्सन शेयर्ड हैंड्स फॉर द क्रिसमस केक एंड हिज वाइफ हैड सेंट फॉर हिम। क्लियर। तो मैकपर्सन ने क्या किया था? मैकपर्सन ने अपने उस फ्रेंड के साथ, जो वुल्फ है, जो जर्मन ऑफिसर था, उनके साथ उस केक को शेयर किया विच वॉज सेंड बाय हिज वाइफ। द सोल्जर, अब उनमें से एक सोल्जर जो है वो फुटबॉल लेके आया। जो सोल्जर्स प्लेड वाइल मैकपर्सन एंड हैंस वॉल्फ क्लैप्ड। अब देखो, जब बाकी सोल्जर यानी कि जर्मन सोल्जर्स और जो ब्रिटिश जो इंग्लिश सोल्जर्स हैं, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, और जो दोनों जो कैप्टन्स हैं वो खेल नहीं रहे थे, वो सिर्फ क्या कर रहे थे? वो क्लैपिंग करके चीयर कर रहे थे अपने सारे सोल्जर्स को। द विल्फ सजेस्टेड, अब जो वॉल्फ है, जो जर्मन सोल्जर वाला, जो जर्मन आर्मी ऑफिसर था, उसने सजेस्ट किया कि दैट द वर्ल्ड कुड बी मच बेटर इफ़ द प्रॉब्लम वर रिजॉल्व बाय अ फुटबॉल मैच इंस्टेड ऑफ वॉर। क्लियर। तो वो उनको बोलता है कि जब अगर जो वर्ल्ड है एक बहुत ही बेटर प्लेस हो जाएगा रहने के लिए, अगर जो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं हम दो देशों के बीच में या स्टेट्स के बीच में या कंट्रीज़ के बीच में, अगर वो एक वॉर की बजाय एक फुटबॉल मैच के साथ सॉर्ट आउट हो जाए। सो ऑल द ड्रिंक्स एंड ईटेबल वर कंज्यूम्ड, नाउ द टाइम टू पार्ट। अब देखो क्या हुआ कि दोनों ने एक दूसरे ने अपने खाना पीना एक दूसरे के साथ शेयर किया। अब वो टाइम था जाने का, एक दूसरे से अलग। तो हैंस वुल्फ सैल्यूटेड मैकपर्सन एंड वॉकड अवे स्लोली एंड अनविलिंगली, मतलब वो जाना नहीं चाहता था उस एरिया से अवे, बट ही वॉज गोइंग। क्लियर। ही वेंट अवे फ्रॉम दैट प्लेस। The night was that night the Germans were hearing singing a carol kind of a song they are singing. The English soldiers were replied with the rousing chorus होता है कि when you are singing all together. Clear. When someone is leading you and you are singing in chorus that means together of another carol that means a kind of song they are singing. That means they are in their camps, वो अपने अपने कैंप्स में चले जाते हैं और वो जर्मन्स जो है वो अपना कैरल अपने सॉन्ग गा रहे होते हैं, और जो इंग्लिश आर्मी पर्सन होते हैं वो भी अपने सॉन्ग गा रहे हैं। तो वो ऐसा होता है जैसे हम कहते हैं ना कि हम अंताक्षरी खेलते हैं, तो एक पर्सन एक बार एक सॉन्ग गा रहा है, फिर दूसरा दूसरे बार में सॉन्ग गा रहा है, तो इस तरह से दे आर सिंगिंग वाइल एंड देन इट वॉज ऑल साइलेंस। मतलब जब तो कुछ देर के लिए वो उन्होंने वो चीज़ें खेली, वो गाने गाए, गेम्स खेले, बट उसके बाद थोड़ी देर बाद सब कुछ साइलेंस हो गया। मैकपर्सन रॉट इन दिस लेटर दैट ही वुड ट्रेजर दोज मोमेंट ऑल हिज लाइफ। तो वो कहता है कि ये जो मोमेंट्स हैं मेरे लाइफ के, मैं इनको कभी भी भूल नहीं पाऊंगा। ट्रेजर काइंड ऑफ होता है कि एक उसके पास एक बहुत बड़ा खजाना है, कि बहुत खुशी वाला एलिमेंट है जो उसके लाइफ में वो उस चीज़ को कभी भी भूल नहीं सकता। मैकपर्सन एंडेड द लेटर होपिंग दैट द वॉर कुड बी एंड सून। बोथ आर्मीज लॉन्ग्ड फॉर पीस एंड ही वॉज श्योर दैट इट वुड बी टुगेदर अगेन। सो यहाँ पे क्या दिखाया है कि दे लॉन्ग्ड फॉर पीस एंड ही वॉज श्योर दैट ही वुड बी टुगेदर अगेन। दैट मीन्स एक पोर्शन, एक और चीज़ यहाँ पे दिखाई गई है कि जो वॉर है, वो आर्मी जो होती है वो वॉर नहीं चाहती है, वो पीस चाहती हैं, वो भी नहीं लड़ना चाहते, बट ऑफिशियल अथॉरिटीज़ जो है उनके ऑर्डर्स पे दे हैव टू फाइट विद ईच अदर। ओके, सो वो कहते हैं कि जो जिम है वो लास्ट में लेटर को जब एंड कर रहे हैं तो लास्ट वाली लाइंस में क्या लिख रहे हैं? आई होप दिस वॉर विल एंडेड सून, जल्दी ही ये जो वॉर है वो ख़त्म हो जाएगी। तो हैविंग रीड द लेटर, अब जब ऑथर ने सारे लेटर को रीड कर लिया, सो व्हाट ही डिड, पुट इट बैक इनटू द एनवलप, ही डिसाइड टू गिव द लेटर टू बैक टू हुम इट बिलोंग। मतलब उसने डिसाइड कर लिया कि मैं ये जो लेटर है, क्योंकि जिम ने अपनी वाइफ के लिए, मिसेस कॉनी के लिए ये जो लेटर लिखा था, सो ही डिसाइडेड टू गिव इट टू हिज वाइफ एंड ही द एड्रेस वॉज ऑफ ब्राइटपॉट। जो एड्रेस था वो ब्राइटपॉट
डॉर्सेट का था, सो ही ड्रॉव टू द प्लेस। अब उन्होंने ड्राइव करके वो उस प्लेस पर गए। द हाउस वॉज टर्न टू बी बर्नड आउट शेल। अब लेकिन जब वो वहाँ पे पहुँचता है वो देखता है कि जो घर है वो पूरी तरह से जल चुका है। इट वॉज फाउंड दैट मिसेस मैकपर्सन वॉज इन अ हाउस। वो ये भी सुनने में आया, उसने पड़ोसियों से पता चला या कहीं से उसको पता चला होगा कि जो मिसेस मैकपर्सन थी वो हाउस में ही थी, तो इसलिए उनको हाउस व्हेन इट कॉट फायर, जब वो फायर लगा था उस घर में, सो उनको कहाँ ले जाया गया है, इट जस्ट बट ही गॉट हर आउट। जब उनको निकाल लिया गया, शी वॉज अब उनको एक वॉज ओल्ड। अब वो क्या है, वो इस एट प्रेजेंट शी वॉज 101, यानी कि वो 101 साल की हैं। नाउ शी वॉज इन अ नर्सिंग होम। अब इस टाइम पे वो कहाँ है, एक हॉस्पिटल में है। द ऑथर वेंट टू द नर्सिंग होम, ही मेट द मार्टिन होता है जो उनकी देख रेख करते हैं, जो मैट्रिन जिसको बोलते हैं, जो उनकी देखभाल कर रही थी, वो उनसे मिलता है। शी टोल्ड दैट ऑथर दैट मिसेस मैकपर्सन वॉज रादर कन्फ्यूज देन सिक। वो कहते कि जो कंफ्यूज है, मतलब कहते हैं ना कि बहुत जल्दी किसी चीज़ को भूल जाना और किसी चीज़ को गलत तरीके से पहचान लेना, तो वो ठीक है लेकिन थोड़ी सी कंफ्यूज है, यानी कि उनका मेंटल, क्योंकि 101 साल की हैं तो उनके जो कहते हैं ना कि मेमोरीज जो हैं वो थोड़ी सी फेड हो चुकी हैं। द ऑथर फाउंड दैट मिसेस मैकपर्सन सिटिंग इन अ चेयर, वो एक व्हील चेयर में बैठी हैं। शी लुक्ड एट अप, वो उनको देखती हैं, बट हर आइज लिट अप व्हेन ही कॉल्ड हर कॉनी। अब देखो पहले तो वो उनको पहचानती ही नहीं है जब वो देख रही है उसकी, लेकिन वो नीचे मुँह करके शी वॉज जस्ट सिटिंग ऑन द व्हील चेयर, बट एज उन्होंने बोला कॉनी, जैसे ही ऑथर ने उनको बोला कौन है, तो उसकी वो अपनी आंखों को ऊपर करके देख रही है उनको। ही टोल्ड हर हाउ ही हैड गॉट द लेटर। अब जब जो ऑथर है वो मिसेस मैकपर्सन को, जो कॉनी को बताते हैं कि मैं कैसे आपके लिए लेटर लेके आया हूँ, बट शी वॉज नॉट लिसनिंग टू हिम। वो उसको सुन ही नहीं रही थी, मतलब उसको समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या कर रहा है। शी रीच्ड आउट एंड टुक हिज हैंड। अब वो जो है वो जो उनके पास आती है और उनके हाथ को पकड़ती है। हर आइज़ वर फिल्ड विद टीयर्स, उनकी आंखें जो हैं आंसुओं से भर जाती है। शी फेल्ट दैट हर जिम एंड हैड रिटन। अब वो क्या समझती, जैसे आपको पता है कि शी वॉज इन द एज ऑफ 101 साल की हैं, तो वो उसको ऑथर को गलत समझ लेते, मतलब वो समझते हैं कि मेरे जो जिम है वो वापस आ गए हैं, सो वो उनके हाथ पकड़कर रोने लग जाती है। ठीक है, वो मतलब उसको ऑथर ही वो नहीं, क्योंकि वो कहते वो सारी चीज़ें, क्योंकि उन्होंने क्या बोला था कॉनी, और शायद कॉनी जो है वो सिर्फ उनको उनके हस्बैंड ही बुलाते होंगे। अगर वो बोलता मिसेस मैकपर्सन तो शायद वो उसको उतना नहीं बोलते, बट उसने जो वो वर्ड बोला तो उसको लगा कि उनके हस्बैंड जो है, बिकॉज वो उतना विजिबली उनको देख नहीं पा रही थी और सुन भी नहीं पा रही थी, सो उन्होंने सिर्फ उस चीज़ के अकॉर्डिंग क्योंकि उन्होंने कॉनी वर्ड बोला, सो उनको मिसअंडरस्टूड कर लिया दैट ही वॉज हिज हस्बैंड। शी सेड दैट जिम हैड कैप्ट हिज प्रॉमिस। वो कहते हैं कि जिम तुमने अपना प्रॉमिस कीप किया, मतलब तुमने अपना, और तुम रिटर्न हुए, तुम वापस आए। मतलब उसने मे भी हो सकता है कि जाने से पहले उन्होंने एक प्रॉमिस किया, अगर प्रॉमिस आई विल रिटर्न डेफिनेटली। सो ही हैड रिटर्न टू द ईव ऑफ क्रिसमस, वो क्रिसमस ईव पर आ गया। शी मेड हिम सिट बिसाइड हर एंड किस हर ऑन अ चीक, मतलब उनके गाल पर किस कर रही है। वो 101 साल की है, ऑथर वॉज वेरी यंग एट दैट टाइम, बट वो उसको फील कर रहा है कि भाई वो हाउ इमोशनल शी वॉज एट दैट टाइम। शी टॉक लॉन्ग एंड लविंगली टू हिम, वो बहुत देर तक बहुत प्यार से उनसे बातें करता रहा। ही सेड दैट शी हैड गॉट द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। अब उस टाइम पे जब लास्ट में जब वो क्रिसमस उनको वो लेटर देता है, तो वो कहती है कि हाँ, मतलब उसको लेटर पढ़ने में नहीं आएगा, लेकिन उसको लगता है कि दिस वॉज द बेस्ट गिफ्ट। जो उसके हस्बैंड ने उसको एक लेटर लिखा था उस वॉर टाइमिंग में, तो वो दिस वॉज द बेस्ट गिफ्ट ही हैड एवर इन द वर्ल्ड। ओके, सो दिस इज़ द एंटायर चैप्टर। तो उसके लिए जो टाइटल है आपके चैप्टर का, द वर्ल्ड बेस्ट क्रिसमस गिफ्ट, वो क्या था? वो टिन बॉक्स था जो जिम मैकपर्सन ने अपनी वाइफ के लिए उस एक लेटर भेजा था उस टिन बॉक्स में, एंड फाइनली किसी तरीके से वो क्रिसमस ईव पर उनको मिल गया, एंड बिकॉज ऑफ दिस रीज़न इट सीम्स दैट इट वॉज द बेस्ट गिफ्ट फॉर हिम। Clear? So this is the entire chapter. I will send you the assignment and you have to do that in your fair notebook. Okay? Thank you.